नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा और कल के ट्रेडिंग सेशन में फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, वो कहाँ पे होगी उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। तो आज जैसा कि बताया आपको कि जो ओवर द वीकेंड जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी रिगार्डिंग द से जो चेयरमैन सेबी चेयरमैन पे, तो उसको लेके बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मार्केट गिर जाएगा, 10% गिर जाएगा, 5% गिर जाएगा या फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि मार्केट उस पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि वो कोई न्यूज़ इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है जिस पे बहुत सारी कंपनियों को इम्पैक्ट पड़े। सेबी एक रेगुलेटर है, उनका काम स्टॉक मार्केट में जो रेगुलेशंस हैं उनको मेंटेन करने का है। अब उनमें से किसी एक पर्सन का कोई इशू आता है तो उस पर कोई ज़्यादा रिएक्शन आएगा, ये चीज़ मैंने आपको कल ही बोल दी थी। कोई रिएक्शन आने वाला नहीं है। अगर कोई रिएक्शन आता भी है, गैप डाउन खुलता भी है, तो आपको बाइंग करनी चाहिए डेफिनेटली। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। बहुत सारे लोग कमेंट करके भी बता रहे थे जिसमें कि देखो हाउ यू कैन से इफेक्ट नहीं होगा। सेबी इज़ अ इंस्टीट्यूशनल, इफ़ समथिंग रॉन्ग हु इज़ रिस्पॉन्सिबल देन हु विल इन्वेस्ट। कुछ तो लॉजिक बात करो यार, सेबी क्या गली का इंस्टीट्यूशन है क्या? थोड़ा लॉजिक बात करा करो तुम। तो जाहिर सी बात है इनको आंसर मिल गया होगा आज की मार्केट की कंडीशन देख के कि मार्केट क्या सेबी गली का इंस्टीट्यूशन ना हो, कहीं का भी हो, ठीक है ना। इम्पैक्ट तभी पड़ता है चीज़ों पे जब मार्केट को लेके कोई प्रॉब्लम होती है। रेगुलेशंस अपने आप बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, उनका कोई इफेक्ट मार्केट में ज़्यादा पड़ता नहीं है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि ये जो एलिगेशन लगे हैं और ये एलिगेशन प्रूफ भी हो जाते हैं तब भी मार्केट पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चोर को पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, पकड़ के उसको निकाल के अलग कर देंगे, उसकी जगह कोई दूसरा चेयरमैन आ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है मार्केट के रूल रेगुलेशन को कोई ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो भी कुछ मार्केट में रिएक्शन आएगा, इस न्यूज़ पे कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं आने वाला, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो कल मैंने आपको एक बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन खींच के दी थी कि मैंने आपको बोला था इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रखना, अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे बाइंग बना, प्लस हमारा परफेक्ट 1 मिनट का हाई लो का जो सेटअप था वो परफेक्ट बना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 1 मिनट का लो था, ये हाई था, लो ब्रेक हुआ, इमीडिएटली बाइंग आई और पूरा परफेक्ट मोमेंटम यहाँ पे पूरा कैप्चर करने को मिला था। सेम चीज़ निफ्टी में यहाँ पे पूरा परफेक्टली यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर करने को मिला था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको क्लियरिटी रहती है कि मार्केट कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, मेरा सेटअप पॉजिटिव साइड का बन रहा है, तो ज़्यादा दिमाग हम लगाते नहीं हैं और अपने टारगेट के लिए फॉलो अप करते हैं। तो यहाँ पे परफेक्टली पूरा अपना 24,350 तक का टारगेट मिला। इसके ऊपर भी निफ्टी गया बट हमने 24,350 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ वही है कि मार्केट किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये किसी को नहीं पता। बट आपका सेटअप आपको क्या बता रहा है, उसको आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। जिन लोगों ने 1 मिनट के हाई और लो पे ट्रेड डाला उन सभी लोगों को प्रॉफिट मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, क्योंकि उनको क्लियरिटी पता है कि मार्केट कहीं पे भी जाए, हमारा जो सेटअप बना हुआ है हम उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो अगर हम करेंटली अगर ऑप्शन चेन डाटा को देखेंगे, स्टिल यहाँ पे आपको दिखेगा कि 24,500 पे करीब 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ठीक है। यानी 24,500 स्टिल आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। 24,400 की बात करें तो 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे यहाँ पे भी है। पुट साइड पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट 24,400 की पुट पे यहाँ पे बढ़ा है। नीचे अगर हम बात करें, जब तक 24,200 के नीचे नहीं जाता तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 24,200 एक अच्छा खासा क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट की तरह निफ्टी कामकाज करता रहेगा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे देखो सिंपल सी चीज़ है, नीचे आपको दिखेगा कि एक गैप क्रिएटेड था, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया हुआ है और ठीक है, ये अपर लेवल का रेजिस्टेंस है और नीचे आपका जब तक ये 24,200 यानी इस लेवल के नीचे नहीं जाता, 24,180 के नीचे नहीं जाता, तब तक नीचे कोई ज़्यादा वीकनेस आपको आती हुई नहीं दिखाई देगी, ये ध्यान में रखिएगा। और क्लोजिंग बेसिस पे आपका 24,000 तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बना हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर अब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो चांसेस वेरी हाई कि ये इस गैप को फिल कर सकता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट कर चुका है। यहाँ से देखो ये एक बार गया, नीचे गिर गया, फिर यहाँ से इसने दोबारा जाने की कोशिश करी, यहाँ पे फिर गया, नीचे आ गया, यहाँ पे फिर गया,
फिर ये है और आज इसने एक अच्छा खासा अटैम्प्ट किया, एक नया स्विंग हाई बनाया है, तो जाहिर सी बात है फिर एक और नया स्विंग हाई बनेगा तो उसमें हो सकता है ये कंटिन्यू मोमेंटम कर जाए। ये डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट पे है, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये चीज़ पता है कि ये पर्टिकुलर एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमारे पास 24,650 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। और नीचे ये सपोर्ट है हमारे पास, यहाँ कहीं मिलता है तो हम डेफिनेटली एक बाइंग के बारे में ही यहाँ पे सोचेंगे और बाय करके ही कामकाज करेंगे, ठीक है। दोनों कंडीशन में स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे हम, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ मैं यहाँ पे लगाऊं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नज़र रखनी है इस ट्रेंड लाइन पे। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो डेफिनेटली आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो लेवल कौन सा होगा, लेवल होगा आपका 50,300 के आसपास, 50,250, 50,300। ये एक पर्टिकुलर एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ऊपर अगर बात करें तो 51,000 एक रेजिस्टेंस है, तो 51,000 को ये क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है क्योंकि ये गैप है यहाँ पे। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई अभी रिकवरी को ज़्यादा देखने को नहीं मिली है, क्योंकि हम गिरे नहीं है इसलिए हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, ठीक है। बट ग्लोबल मार्केट में ऑलमोस्ट 10% तक का फॉल देखने को मिला, तो वहाँ से कोई रिकवरी ज़्यादा आई नहीं है अभी, ये ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर रिकवरी जब एक्सटेंड होगी तब जाके हम ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, अदरवाइज हम टाइम पास करते रहेंगे। ये हमारा कंसोलिडेशन जोन ही है 51,000 से लेके 50,000 का। और निफ्टी में बात करें तो 24,150 से लेके 24,650 का ये जोन जो है हमारे लिए कंसोलिडेशन का ही है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर निफ्टी की बात करते हैं तो देखो फिर निफ्टी की अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस एरिया है 23,150 का, 23,000 पे आसपास क्लोज हुआ है, तो कल भी चांसेस बन सकते हैं कि ये 23,000 के आसपास ही यहाँ पे एक्सपायरी दिखा सकता है, क्योंकि राउंड फिगर है तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। नीचे अगर ये गलती से आपको मिल जाता है 22,850 के आसपास या फिर 22,800 के आसपास, तो फिर डेफिनेटली एक बार आप बाय करके काम कर सकते हो अराउंड 23,000 के टारगेट के लिए। ये चीज़ क्लियरली समझ के रखिएगा। और जो भी मैं बाइंग और सेलिंग आपको बताता हूँ उस पर आप हमेशा सेटअप को ज़रूर फॉलो किया करो। अगर मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ तो 1 मिनट का हाई ब्रेक होगा तब आप सेल करो। अगर मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी चीज़ है, 1 मिनट का लो ब्रेक होगा तब आपको बाइंग करना है और अपना डे हाई या डे लो का टारगेट को प्ले करना है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं करंटली। अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाएंगे तो डाउ फ्यूचर करीब 55 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 37 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ से ये पता चलेगा कि ये रिकवरी एक्सटेंड होती है या फिर यहाँ पे दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। मुझे लगता है धीरे धीरे ये रिकवरी एक्सटेंड होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आगे आने वाले 1-2 महीने में यूएस इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले मार्केट हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ऊपर ले जा सकता है। देन इवेंट के बाद थोड़ी बहुत करेक्शन दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, जैसे हमारे मार्केट में थी वैसी यूएस मार्केट में रहेगी, तो उसका हमारे पास ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, हम ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे और नीचे हमें मल्टीपल सपोर्ट मिल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।